हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नई वीडियो में स्वागत है। आज की हम अपनी इस वीडियो में देखने वाले बीए यानी कि ओसीएम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने क्वेश्चन नंबर से लिखा हुआ है। मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, मेरा क्वेश्चन नंबर लिखने का अपना एक पर्सनल रीजन है, ताकि मुझे ज्यादा गधा मजूरी ना करना पड़े। अब बोलोगे सर इंपॉर्टेंट बताने में क्या गधा मजूरी, आपको क्वेश्चन ही तो लिखने थे। बट जो टारगेट है वो ये है कि जितना हो सकता है उतना मैक्सिमम स्टूडेंट्स की हेल्प हो। और मैक्सिमम स्टूडेंट्स को मैं तभी कवर कर सकता हूँ कि जब मैं कोई ऐसा वे चूज करूँ जिसमें मेरे सारे स्टूडेंट्स कवर हो जाए। तो मैंने क्या चूज किया कि मैं आपको क्वेश्चन के नंबर्स बता देता हूँ। अब मैं जब क्वेश्चन के नंबर्स आपको बता दूंगा तो इसमें हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स भी और गुजराती मीडियम के स्टूडेंट्स भी, इवन अगर मराठी में भी एग्जाम होगी तो भी इन्हें इन शॉर्ट जितने भी लैंग्वेजेस में एग्जाम होती है सारे स्टूडेंट्स कवर हो जाएंगे। मेजर जो है वो इतने ही को मैं जानता हूँ, इसलिए मैंने यही 3 कवर किया है। बाकी अदर स्टूडेंट्स भी कवर हो जाते हैं इसके अंदर। आपको सब करना क्या है, आपकी बुक में ले जाना है, आपकी बुक का पेज टर्न करना है, चैप्टर नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 3 देखना है। क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, सिक्स क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन। तो हो गया, बस इतना ही तो करना है आपको। राइट, तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं और मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चंस को आपको कैसे फोकस करना है। मैं आपको पहले ही बता दूं कि अगर आप जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ पे कवर करवा रहा हूँ, अगर आप इतना कर लेते हो तो आप मान के चलो कि आपका 2018 से लेके 2024 तक के सारे पेपर्स कवर हो जाते हैं। स्पेसिफिकली अगर मैं बताऊं तो 2024 मार्च एंड 2023 मार्च ये यहाँ पे कवर होगा, और 18 से लेके 22 तक में सारे पेपर्स कवर हो जाएंगे, इवन इंक्लूडिंग जुलाई वाले भी। तो लगभग 8 से 9 पेपर तो यहाँ पर है, प्लस 2 पेपर ये है। मान के चलो कि अराउंड 10 पेपर मैंने रिसर्च करके, आई मीन जहां से भी जो भी पॉसिबल हुआ पेपर कलेक्ट करना, फिर उसके बाद उन क्वेश्चंस को चेक करना कि कौन सा कब पूछा था, कौन से पेज नंबर पे, कौन सा कहाँ है, सब कुछ करके मैंने ये एक पूरा पीडीएफ रेडी किया हुआ है। लगभग ये 12-13 पेज का बन गया है, जिसमें मैंने सारे क्वेश्चन ऐड किए हैं, जितने भी क्वेश्चन, इवन अगर कोई क्वेश्चन एक बार भी पूछा है तो वो भी मैंने ऐड कर दिया है, ताकि आपको आइडिया रहे कि आपको करना क्या है। अभी मैं आगे बढ़ूं उसके पहले एक छोटी सी बात है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, वो ये है कि थियोरी पेपर में सबसे बड़ा इशू जो मैंने ऑब्जर्व किया है वो यही किया है कि बच्चे जो है ना, जब पेपर के लिए रेडी होते हैं तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को यही नहीं समझ पाते कि हमें लिखना कहाँ है, मतलब रुकना कहाँ है, उनको यही नहीं पता होता है। तो मैं आपको कुछ बातें समझाना चाहूंगा जिसको ध्यान से आप सुनना। सबसे पहले जो आपका ओसी या बीए का ये जो यहाँ पे पेपर पैटर्न होता है, जो चीजें होती हैं, इसमें आपको पता होना चाहिए कि आपको रुकना कब है। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले आपको आंसर्स के बाद में रीड करना है। आपको पहले क्या रीड करना सीखना पड़ेगा, क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन पूछा क्या है। ठीक है, जैसे एग्जांपल देता हूं मैं, एक जगह क्वेश्चन पूछा था, स्टेट द एक्सटर्नल फैक्टर्स, राइट। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स पूछा है और वो क्वेश्चन में क्या मेंशन है, स्टेट। ओके, और कितने मार्क्स का है, 2 मार्क्स का है। तो स्टूडेंट ने क्या क्या स्टेट किया, मतलब पॉइंट्स लिखे, 8 पॉइंट है लगभग, तो वो उसने पॉइंट्स लिखे और इसके साथ साथ उसने 4 पॉइंट को एक्सप्लेन भी किया है। ठीक है, ही इज वेरी गुड स्टूडेंट, मैं मना नहीं कर रहा हूँ उस चीज से। पर आप एक बात समझो, कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, और अगर उसने बोला है कि स्टेट करना है, स्टेट करने का मतलब आपको सिर्फ पॉइंट्स बताना है, आपको एक्सप्लेनेशन नहीं देना है। तो अगर आप एक्सप्लेनेशन देते हो तो वो उसका एक्स्ट्रा मार्क्स आपको नहीं मिलेगा। तो आपको ये समझना है, क्लियर है बात। और यही वजह है कि मैंने यहाँ पे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो अवेलेबल हैं उनको मैंने टिक किया है। रीजन है, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को अगर आप देखोगे, फिर उसके क्वेश्चन को देख के आप बुक में से जब रीड करोगे तो आपको रियलाइज होगा कि इस क्वेश्चन में इतना ही आंसर करना है। हम क्या करते हैं, हम डाइजेस्ट यूज करते हैं, ये सारी चीजें यूज करते हैं, और उसमें देखो क्या है, भर भर के पेज भरा हुआ है। उसमें ये थोड़ी बता कि ये आंसर के लिए इतना ही लिखना है, मार्क्स के अकॉर्डिंग थोड़ी आंसर, उसमें तो पूरा भर के लिखा हुआ है। इवन आप चाहे जो भी मटेरियल यूज करो, सब में वही हाल है। तो बेटर है आप अपनी बुक में से प्रिपरेशन करो, आप क्वेश्चन के मार्क्स को समझने की कोशिश करो कि 2 मार्क्स का है क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का है, 5 मार्क्स का, उसके अकॉर्डिंग आंसर लर्न करो। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल समझा देता हूं कि जो आपका क्वेश्चन नंबर, आपका जो पेपर होता है उसमें आपको पता होगा कि सेक्शन ए, बी, सी, डी, ई, ऐसे 5 सेक्शन होते हैं। तो सेक्शन ए के लिए आपकी बुक का जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट। सेक्शन बी के लिए जो है आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। सेक्शन सी के लिए आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। मतलब ये जो क्वेश्चन नंबर 3 जहां पर भी मैं टिक करवाऊंगा, एक बात समझ जाना, ये ज्यादातर जो क्वेश्चन होगा वो कौन सी क्वेश्चन का, आई मीन कौन से सेक्शन का होगा, तो सेक्शन सी का होगा। क्लियर है इतना। और सेक्शन डी के लिए आपका क्वेश्चन नंबर 4 होगा, और सेक्शन ई के लिए आपका क्वेश्चन नंबर 5 होगा। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि सर क्या हर चैप्टर में से ऐसा होता है, जैसे देखो फर्स्ट चैप्टर में मैंने क्वेश्चन नंबर 5 में से भी टिक किया है, तो क्वेश्चन ये अराइज होता है क्या सर इसमें भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो ऐसा नहीं है। मैंने क्लियरली एक्सप्लेन किया था ब्लूप्रिंट बताते टाइम कि ऐसा नहीं होता है। हाँ, बट एक चीजें ये है कि कुछ चैप्टर के जो सेक्शन, जो ये क्वेश्चन नंबर 5 है, वही क्वेश्चन आपको आ जाता है 4 मार्क्स में।
ठीक है, ठीक है। तो अब आपको ये समझना जरूरी है कि जब ये 3 और 4 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाते हैं तो इसको डील कैसे करना, इसको कवर अप कैसे करना है। क्लियर है इतना? तो आपको कंटेंट के अकॉर्डिंग आंसर लिखना है, ना कि आपको भर भर के। 4 मार्क्स का नहीं आता, 3 मार्क्स का आता है, सॉरी वो मैंने 4 बोल दिया। तो वो आपको समझना पड़ेगा कि जितना मार्क्स का पूछा है उतने के अकॉर्डिंग ही आंसर लिखना है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था ब्लूप्रिंट के टाइम पे, अगर आपको पूछ लेता है ऐसा, आर्ट्स, साइंस, आर्ट्स एंड प्रोफेशन, ये तीनों पूछ लेता है, तो ये जो चांसेस है वो 5 मार्क्स का पूछेगा। तब आपको उसके अकॉर्डिंग, साइंस के लिए अगर आप हाफ पेज लिख लेते हो तो वेरी गुड, आर्ट्स के लिए हाफ पेज लिखते हो वेरी गुड, और प्रोफेशन के लिए 1 पेज होगा तो बहुत है, 2 पेज हो जाएगा, उससे ज्यादा भी हो जाएगा, 2.5 तक आप इजिली पहुंच जाओगे। लेकिन अगर आपको सिर्फ पूछता है प्रोफेशन, तो प्रोफेशन का जो है वो 1.5, ये मैक्स है, लिमिट है। ठीक है, ये मैक्सिमम लिमिट है। आपको ये समझ में आना बहुत जरूरी है। अच्छा, एक बात और, जब आपको पता है कि प्रोफेशन वाले टॉपिक में आपके 5 ही पॉइंट हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना, कितने हेड पॉइंट्स है? 5 हेड पॉइंट्स है। तो आपको पहले ये ध्यान रखना होगा कि आपके 5 के 5 हेड पॉइंट 100% करेक्ट होने चाहिए। ठीक है, 100% करेक्ट होना चाहिए, प्लस उसके अंदर की जो इंपॉर्टेंस है वो आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे उसमें एग्जाम्पल दिया है, IIM का दिया हुआ है, डॉक्टर्स का दिया है, लॉयर्स का दिया है, बार एसोसिएशन का दिया है, यहाँ पे लॉयर का स्पेलिंग रॉन्ग है, ठीक है, तो बार एसोसिएशन का दिया है, तो वो आपको पता होना जरूरी है कि आपको ये एग्जाम्पल्स ऐड करने हैं। रीजन है वो बुक में, हम अपने मन से नहीं कर बता रहा हूं मैं, ना मैं कहीं से आपको देख के बता रहा हूं, ये मैंने बुक में से बता रहा हूं कि आपको वो ऐड करना है। रीजन है, इट विल इंक्रीज योर क्रेडिबिलिटी ऑफ आंसर, आई मीन ऑफ योर आंसर्स, राइट, नॉट योर क्रेडिबिलिटी, आंसर्स की क्रेडिबिलिटी इंक्रीज कर देगा कि हाँ बच्चे ने बहुत बढ़िया प्रिपरेशन किया है, वो बुक में से एग्जाम्पल्स को भी लर्न करके रखा हुआ है। क्लियर है इतना? क्योंकि बच्चे क्या कहते हैं, पॉइंट्स को रट्टा मारते हैं, अंदर का अपने मन से लिखते हैं, ये चीज आपको फॉलो नहीं करना है। क्लियर है? अब क्वेश्चन इतने सारी, इतना बुक है, इतना चैप्टर है, हम सब कैसे कवर करें? तो मैंने आप कुछ किया था तो मैं वो आपको बता देता हूँ, आपको जैसा ठीक लगे आप उसका यूज कर सकते हो। देखो, ये वीडियो के स्टार्टिंग में इसलिए बता दे रहा हूँ ताकि आप एटलीस्ट आप समझ पाओ कि पूरे वीडियो में कोई भी ऐसी बातें नहीं होंगी जो आपके काम की नहीं हो। बीइंग अ टीचर, मैं यहाँ पे कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, ठीक है, मैं ऐसा कभी नहीं बोला कि आई एम यूट्यूबर। मैं क्लियरली बोलता हूँ कि मैं टीचर हूँ। टीचर भी कभी कभी मैं तो नहीं बोलता हूँ, मैं तो बोलता हूँ भाई मैं सीख रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, चीजें पढ़ता हूँ, अब बच्चों को पढ़ाता हूँ। मेरा भी कभी मन करता है तो मैं भी एग्जाम्स देने चला जाता हूँ, कोई गवर्नमेंट एग्जाम मन किया तो इसी वजह से मैं बोलता हूँ मैं सीखता हूँ, सिखाता हूँ। ठीक है, तो कुछ चीजें हैं जो मैंने की थी तो वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि देखो, जो मैंने किया वो सब कुछ बता देता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे सारे चैप्टर्स के, ठीक है, ध्यान से सुनना, सारे चैप्टर्स के वीडियोज अवेलेबल है। ये फिर से स्पेलिंग गलत, सारे चैप्टर्स के, ठीक है, वीडियोस अवेलेबल है। अभी आपको करना क्या है वो सुनो। वीडियोस कहां से मिल जाएंगे? तो आपको यूट्यूब से ही वीडियो मिल जाएगा, मतलब आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वीडियो की स्पेलिंग जो है वो राइट है, टेंशन नहीं लो। तो आपको बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन सर बाहर मतलब नहीं जाना, मतलब कहाँ? तो आपको डिस्क्रिप्शन में, कौन से, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट मिल जाएगा जिसमें बीए के सारे चैप्टर्स अवेलेबल हैं। इवन अगर आप कहोगे तो मैं चैप्टर वाइज भी प्लेलिस्ट बना के ऐड कर दूंगा, ऐसा नहीं। अगर आपको प्रॉब्लम होगी ढूंढने में तो आप मुझे बता देना, मैं ऐड कर दूंगा, मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, एक ये काम हो जाएगा। दूसरा काम, जैसे एमसीक्यूज जो है वो लर्न करना है, क्योंकि उसमें से 20 मार्क्स आएंगे, तो मैंने सारे चैप्टर्स के एमसीक्यूज बनाए, उसका भी मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है, वो मैं ऐड कर दूंगा। क्लियर है इतना? इसके अलावा अगर आपको वीडियो देखने के बाद भी कुछ चीजें हैं जो और समझनी है कि सर पॉइंट्स तो चलो लर्न हो गया, अंदर का कैसे पूरा लर्न करना है या क्या करना है, तो इसके लिए मैंने नोट्स भी बनाया था, जो रिसेंटली मैंने दिवाली में ही बनाया। मतलब ये वाला जो वेकेशन है, वो नोट्स आपको मिल जाएगा हमारे ऐप पर, कॉमर्स एसेट्स इंस्टीट्यूट पे। ठीक है, आप वहां पे जाना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे जाना, आप उसको देख लेना एक बार। ठीक है, बहुत बेसिक नोट्स हैं, बहुत अच्छे से हैं, बहुत एग्जाम्पल जो है ना, कहते हैं ना कि जैसे वो डायलॉग मारते हैं ना यूट्यूबर्स की, क्रिस्पी नोट्स हैं, नहीं क्रिस्पी नोट्स नहीं बोलूंगा, लेकिन जैसे है कि आपको एक एग्जाम्पल अच्छा मिल जाएगा, जो बुक में है वही को पॉइंट्स में बना के कन्वर्ट करके लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, उसको रीड कर सकते हो, और अपनी बुक के आसपास उसको लिख दो। क्योंकि पहली बात तो ये है कि एग्जाम टाइम पे आपको मोबाइल टच नहीं करना, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसीलिए आप अपनी बुक में वो नोट्स बना के लिख दो कि सर ने ये एग्जाम्पल बोला था, इसको क्या था, आप अंडरलाइन ऐसे करते जाओ ये वाले। ठीक है, तो रिवीजन करने के साथ साथ जब ये चीजें आप करते जाओगे तो बोर्ड एग्जाम में आपकी काफी हेल्प होगी। इवन विद इन अ वीक आपको इंप्रूवमेंट दिखाई देगा। ठीक है, आप कोई चैप्टर का भी क्वेश्चन, रैंडम क्वेश्चन उठा के आंसर लिखने की कोशिश करोगे तो आपको दिखाई देगा कि मेरे अंदर इंप्रूवमेंट आया है या नहीं आया। ओके, तो ये हो गया फिलहाल इंट्रोडक्शन। अभी चलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, नहीं तो बाकी बच्चे बोलेंगे कि सर हमारे लिए तो कुछ बता ही नहीं रहे हैं,
और यही सब चल रहा है फालतू का, लेकिन ये फालतू नहीं है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मुझे फील होता है, इसलिए मैंने बता दिया। ओके, फिलहाल अभी आगे बढ़ते हैं और सबसे पहला जो है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 3। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको फोकस पहले किन क्वेश्चंस पे करना है, तो उन क्वेश्चंस पे करना है जिनके सामने ऐसे नंबर्स लिखे होंगे या ऐसा ऐड करके लिखा होगा। रीजन है, ये क्वेश्चन डिनोट कर रहा है कि ये मल्टीपल टाइम पूछा है। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन मल्टीपल टाइम पूछा तो पहला फोकस उन पे करोगे, बाद में ऐसे सिंगल डिजिट वाले भी फोकस करोगे। अब सिंगल डिजिट वाला ये मैंने रैंडमली नहीं लिखा, ये भी एक्सपीरियंस प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड है, तो आपको ये भी कवर करना है, लेकिन पहले ये तीनों को स्टार्टिंग में करना है। यानी क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6। आपका देखो 6 देख सकते हो 3 बार पूछा हुआ है, जो 5 वाला है वो पिछले दोनों एग्जाम में आया था, एंड 1 वाला भी पिछले एग्जाम में आया था। उसके बाद अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, तो क्वेश्चन नंबर 4 में 1, 4, 5, 6, 7। अब इसमें देखो सारे ही क्वेश्चन मल्टीपल टाइम पूछे। ये 5th वाला देखो +1 करके लिखा, मतलब पहले भी पूछा था और अब भी पूछा है, यानी ये हो गया 2 बार। एक तो पहले जो मैंने लिखा था और अभी एक ये। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। इट मीन्स ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम पूछा है, और इसके सामने 5 लिखा, मतलब ये नहीं कि तीनों एक बार में ही पूछा है। कभी पूछता है मैनेजमेंट एज अ साइंस, कभी पूछता है मैनेजमेंट एज ए आर्ट्स, कभी पूछता है मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, इसलिए मैंने तीनों को ऐड करके 5 लिख दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 5 में। तो क्वेश्चन नंबर 5 की अगर मैं बात करूंगा तो सबसे पहले आपको करना है क्वेश्चन नंबर 2, 4 एंड 6। क्लियर है, तो इसमें से आप पहले फोकस करोगे 2 और 4 पे, 6 वाले पे बाद में करना। एज ये क्वेश्चन 2 ही बार पूछा है, ये 3 और 4 हो गया और ये 2 ही बार पूछा है। ठीक है, इसलिए पहले वो दोनों कवर कर लेना, बाद में क्वेश्चन नंबर 6 करना। अच्छा, अब देखोगे सर इतने सारे क्वेश्चन ऐड करवा दियो सर, ये सब इतना कैसे होगा? तो मेरी बात ध्यान से सुनना, जब भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट करना तो पहले आप लॉन्ग क्वेश्चन से ही करना। ठीक है, अच्छा लॉन्ग क्वेश्चन में भी ऐसा नहीं कि सिर्फ आप हेड पॉइंट पे फोकस करना, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि आप जब सिर्फ हेड पॉइंट बच्चे मुझे सुना देते हैं। मैं चाहता हूं कि आपको अंदर का भी पता हो, तो इसलिए पूरा अंदर के जो पॉइंट्स है ना वो भी पढ़ना। अब बेनिफिट क्या होगा, जब आप हेड पॉइंट्स लर्न कर लोगे तो उसके बाद जब अंदर के पॉइंट्स को रीड करते हो तो आपका एक प्लस पॉइंट बन जाएगा, और वो ये हो जाएगा कि कुछ यहाँ के क्वेश्चंस भी अपने आप कवर हो जाएंगे। तो जो क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे उसको क्या कर देना, कट कर देना कि भाई ये वाला मेरा तो हो चुका है। क्लियर हुआ इतना? तो इससे क्या होगा, जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे वो आपके रिड्यूस हो जाएंगे। ओके, चलते हैं फिलहाल चैप्टर नंबर 2 में। तो चैप्टर नंबर 2 में अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहले आपको करना क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्वेश्चन नंबर 1 पे फोकस करना है, ये मल्टीपल टाइम पूछा हुआ है। उसके बाद 4 एंड 5 पे करना है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में पहले आप फोकस करोगे 2 एंड 4 पे, उसके बाद फोकस करना 1 पे। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में तो मैंने आपको ये बात बताया था कि आपको एक ही जो मेजर क्वेश्चन पे फोकस करना है वो है हेनरी फ्यूल्स प्रिंसिपल। हेनरी फ्यूल्स प्रिंसिपल में से मल्टीपल क्वेश्चंस आते हैं, लाइक 1 मार्क्स के, एमसीक्यूज के, 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में, 5 मार्क्स में। तो इसलिए आप इसको अच्छे से कवर करना ताकि ये क्वेश्चन आप अच्छे से कर पाओ। अब बोलोगे सर इस चैप्टर में से 5 मार्क्स का नहीं आता है, आपने बताया था ब्लूप्रिंट में, लेकिन मैंने कहा ना कि बोर्ड एग्जाम में कभी कभी ऐसा हो, देखिए प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था, और यहाँ पे देखो 5 मार्क्स का कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मैंने ये क्लियरली इंडिकेट किया था कि बोर्ड एग्जाम में समटाइम ऐसा अनहोनी हो जाता है कि किसी चैप्टर का कोई क्वेश्चन जो बहुत हॉट टॉपिक होता है ना वो लोग पूछ लेते हैं 5 मार्क्स में। तो इसीलिए मैं कभी ये बात नहीं कहता कि तुम उसी चैप्टर में से 5 मार्क्स के लिए प्रिपरेशन करो। मैं ये कहता हूं कि प्रिपरेशन ऐसे रखो कि अगर यही क्वेश्चन बड़े आंसर में पूछे तो आप लिखने की कैपेबिलिटी रखो, मतलब होनी चाहिए। ठीक है, जैसे अब मान लो कि यहाँ पे हेनरी फ्यूल्स प्रिंसिपल है तो आपके 14 प्रिंसिपल्स हैं, तो पहले तो 14 का आपको नेम लर्न होना चाहिए, और आपको कुछ नहीं तो कम से कम 7 to 8 पॉइंट्स एक्सप्लेनेशन करने की ताकत होनी चाहिए। इससे होगा कि अगर ये 2 मार्क्स में पूछेगा तो भी कवर हो जाएगा, 3 मार्क्स में पूछेगा तो भी कवर हो जाएगा, अब 5 मार्क्स में पूछेगा तो भी कवर हो जाएगा। राइट, आपको 14 नहीं लर्न करना है पूरा अंदर का, लेकिन 7 to 8 पॉइंट्स तो जरूर होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में मैक्स टू मैक्स 6 या 7 ही लिखने के लिए बोलते हैं। ठीक है, फिलहाल चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, दैट इज चैप्टर नंबर 3। तो चैप्टर नंबर 3 में तो पहला जो फोकस है वो सीधा कहां से स्टार्ट करना, क्वेश्चन नंबर 5 से ही करना। क्लियर है, क्योंकि इसमें देखोगे तो आप शॉर्ट क्वेश्चन बहुत कम पूछते हैं, जो क्वेश्चन आता है लॉन्ग वाला ही आता है। तो अब इसमें क्या करना है, तो सबसे पहले करना है क्वेश्चन नंबर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, और लास्ट में कौन सा करना है, 5 वाला करना है। अगर आप नोटिस करो तो सबसे ज्यादा जो पूछा है वो है क्वेश्चन नंबर 2, 4 + 1 5 बार पूछा है। उसके बाद कौन सा पूछा, 1 नंबर, ये देखो 1 तो पहले से था, फिर +1 यानी 23, 24 दोनों में पूछा है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन करना, फिर ये वाला करना। तो इस तरीके से आपको आइडिया रहेगा कि कौन से क्वेश्चन पे कब फोकस करना है, कितना करना है। और बाकी यहाँ के क्वेश्चन जो है वो तो मैंने लिखा ही है, आपको बस बुक में टिक कर लेना कि इनको एक बार रीड जरूर कर लेना है। ठीक है, अभी ऐसा नहीं कि एक बार भी पूछा नहीं, ये सब एक एक बार पूछा है इसलिए यहाँ पर है। यहाँ पे अगर नहीं है तो उसका मतलब वो कभी नहीं पूछा है। राइट, तो इसलिए एक बार कम से कम इसको लर्न करना जरूरी है, आई मीन रीड करना जरूरी है, नॉट लर्न। आप एक बार रीड करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा, हो सकता है ये क्वेश्चन पहले ही कवर हो जाए। ठीक है, चलो अभी आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 4 पे।
तो चैप्टर नंबर 4 में भी वही सेम काम करना है आपको। जो फोकस करना है वो पीछे से स्टार्ट करना है। पीछे से मतलब आपको क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखोगे तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लाइक 3, 4 एंड 5, और ये क्वेश्चन देखो मल्टीपल टाइम पूछा है, राइट। और ये आपका मीनिंग ऑफ लीनियर ऑर्गेनाइजेशन ये 3 बार पूछा, जिसको कवर कर लेना। उसके बाद अगर हम बात करें कि 2023 एंड 24 में, तो 2023 एंड 24 में बहुत सारे क्वेश्चन आए थे आपके क्वेश्चन नंबर 4 में से। क्वेश्चन नंबर 4 में से 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, ये रिपीटेड क्वेश्चन था, इसलिए इनको कवर कर लेना। उसके बाद आप टाइम मैनेज करके ये वाले क्वेश्चन कवर करना, क्वेश्चन नंबर 3। और यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी मैंने अंडरलाइन करवा दिया है। ये वाला 2 वाला मैंने अंडरलाइन इसलिए करवा दिया क्योंकि इसमें मुझे मिल गया था इजिली, तो मैंने अंडरलाइन करवा दिया। 2 मतलब ये आपके 1 मार्क्स वाले हैं, ठीक है। तो इन सारे क्वेश्चंस को भी आप कवर कर लेना एक बार। और यहाँ पे लाइन ऑर्गेनाइजेशन नोन एज अ डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। आप इसको अच्छे से एक बार रीड कर लेना, ओके। और फिर क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 1 एंड 4, और ये भी देखो 2023 में पूछा था, वो भी 2 बार पूछा था। मतलब ऑप्शन में है ना वो जो इंक्रीज हो गया है मार्क्स, तो उसका ये बेनिफिट है कि आपको जनरल ऑप्शन में भी इसी चैप्टर में से क्वेश्चन मिल जाएगा, ओके। अभी चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, दैट इज चैप्टर नंबर 5। तो चैप्टर नंबर 5 में देखोगे तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 5 फिर से वही बात आ जाती है। इसमें देखो ये जो क्वेश्चन हॉट टॉपिक है 3+1 इन 4 टाइम है, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन है, तो आपको ये दोनों क्वेश्चन कवर करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में पहले ये कवर कर लेना, ओके। तो इस तरीके से आपको प्रिपरेशन करना है। यहाँ पे क्वेश्चन तो सारे ही करने, लेकिन मैंने बता दिया 5 चैप्टर तक कि आपको पहले फोकस किस पे करना है और उसके बाद फोकस किस पे करना है। क्लियर है इतना? नाउ अभी मैं एक करके बता देता हूँ। आई होप कि अब तक तो तुम समझ गए होगे, ओके। चैप्टर नंबर 5 में क्वेश्चन नंबर 2 में थर्ड वाला देख लेना, क्वेश्चन नंबर 3 में सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फिफ्थ नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर एंड 10 नंबर। अब इसमें देखो 1 2 3 4 5 6, यानी 10 में से मैंने 6 क्वेश्चंस बता दिए हैं। अब मैंने पहली बात बताया कि आपको कभी शॉर्ट क्वेश्चन से स्टार्ट नहीं करना, आपको स्टार्ट कहां से करना है? लॉन्ग क्वेश्चन से। लॉन्ग क्वेश्चन से स्टार्ट करोगे तो बहुत सारी मीनिंग्स हो गए, टाइप्स हो गए, एक्सप्लेनेशन हो गया, तो वो कवर हो जाता है, तो आपको यहां परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो वो वहां से फिनिश हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर पे, दैट इज चैप्टर नंबर 6। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक और लिख दिया, डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, तो इसको लर्न कर लेना एक बार। हालांकि अगर आपको ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का मतलब पता होगा तो डिफरेंस अपने आप हो जाएगा, लेकिन पॉइंट्स लर्न करने के लिए आपको एटलीस्ट एक बार रीड करना पड़ेगा, और एटलीस्ट 3 पॉइंट्स लर्न कर लेना, 3 इसके 3 उसके, यानी टोटल 6 पॉइंट हो जाता है, ओके। नाउ द चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 में क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन एंड 10 क्वेश्चन। उसके बाद आपका आएगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में 1 3 5। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सारे ही जो क्वेश्चन है वो हॉट टॉपिक में है, मल्टीपल टाइम पूछा, जैसे ये 2 बार, ये 4 2 6 बार, 3 बार 3 बार। और ये देखो प्रीवियस ईयर में यानी जो 2023 और 24 की एग्जाम हुआ था, सारा क्वेश्चन इसी में से आता। और आप ये ऑब्जर्व कर सकते हो कि ये प्लस करके मैंने लिखा हुआ है, और ये मैंने प्रीवियस क्लास में एक्सप्लेन किया था, मतलब प्रीवियस एग्जाम में एक्सप्लेन किया था। 2022 एंड 23 में ये सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन की थी, और ये क्वेश्चंस मैंने इस साल ऐड किया है। तो ये आप सोच सकते हो कि मैंने जो पिछली बार क्वेश्चंस दिए थे वही क्वेश्चंस मल्टीपल टाइम पूछा हुआ है, और लगभग सारे क्वेश्चंस जो है वो देखो यहाँ पे सारी चैप्टर्स में आपको मिल जाएगा। मतलब कि आप अगर ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, अगर आप इनको लेकर चलते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम कभी नहीं होगा, और आपका एग्जाम जो अच्छा जाएगा, प्लस मार्क्स भी आपके अच्छे आएंगे, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 7। तो चैप्टर नंबर 7 में भी अगेन आप पहले वही क्वेश्चन रिपीट करना, यहां से ही क्वेश्चन नंबर 5 से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में 1 2 3, अगर क्वेश्चन नंबर 5 में 1 2 3 कर दो तो यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चंस वाले तो लगभग कवर ही हो जाएंगे ये, क्योंकि मैंने जब टिक करा था तो मैंने देखा जैसे कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी जो है वो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाता है, ठीक है, फ्लेक्सिबल जो है कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाता है। और उसके बाद एक जो टॉपिक है प्लानिंग और कंट्रोलिंग के बीच में रिलेशन क्या है, तो फादर प्लानिंग इज अ फादर ऑफ कंट्रोलिंग, तो वो वाला जब आप रीड करते हो तो अपने आप कवर हो जाएगा, तो यानी ये आपको फिर रीड करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि वो अपने आप वहां पे कवर हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा कि आपको पहले लॉन्ग क्वेश्चंस करना है, और लॉन्ग क्वेश्चंस भी अच्छे से करना है, आपको एक्सप्लेनेशन प्रॉपर वे में करना है, ठीक है। और अगर आपको एक्सप्लेनेशन और अच्छे से चाहिए, लाइक बुक में 2 2 3 3 लाइन में लिखा पूरा लर्न नहीं कर पाते, आपको पॉइंट वाइज करना है, तो मैंने जैसा कहा कि आप नोट्स डाउनलोड कर लेना, एक बार देख लेना, ठीक है, वहां से आप पॉइंट वाइज मिल जाएगा, और आप चाहो तो उसको प्रिंट करवा लेना। ज्यादा देखो, ये वन टाइप इन्वेस्टमेंट होता है, एक बार आपके अच्छे मार्क्स आ गए तो आप इस चीज को लेके, ऐसा नहीं है कि इससे आपको सीधा पद्मश्री मिल जाएगा, भारत रत्न मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। बट स्टिल जब आपके अच्छे मार्क्स आएंगे तो आप इससे आपका कॉलेज सिलेक्शन अच्छा होगा। इट मे बी पॉसिबल आप कॉलेज में जाने के बाद अच्छी कॉलेज में जाते हो तो वहां पे अदर एक्टिविटीज में, अदर फंक्शंस में, चीजों में पार्टिसिपेट करके आप अच्छा अपना नॉलेज गेन कर सकते हो, अपने आप में और डेवलपमेंट ला सकते हो। तो ये प्लानिंग होती है कि यहाँ से निकल के अच्छी जगह जाना है, ठीक है। बाकी पास तो सभी हो जाएंगे, मार्क्स सबके अच्छे आने वाले हैं, पर आपको कंपटीशन से थोड़ा सा आगे रहना है, और वही वजह है बस कि ये सारी चीजें मैं बता रहा हूं, ठीक है। फिलहाल अभी आगे चलते हैं।
ये देखो मैंने लिखा है ना, कंट्रोलिंग इज अ कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी, तो ये सारी इसके अंदर आ ही जाएगा। करेक्टिव मेजर्स, तो ये भी आपका आ जाएगा, जो आपका प्रोसेस है उसके अंदर आ जाता है। तो प्रोसेस ये, इसलिए मैंने कहा ना कि आप लॉन्ग क्वेश्चन करना तो शॉर्ट क्वेश्चन अपने आप ही कवर हो जाएंगे। पहले लॉन्ग क्वेश्चन पे फोकस करना, फिर ये देखना कि कौन कौन से क्वेश्चन कवर हो जाते हैं, फिर जो क्वेश्चन शॉर्ट में भी पूछा है उसके सामने ऐसा स्टार बना लो। जैसे मैं क्या करता था, जैसे मैं अपने नाम से ए लिख लेता था, ठीक है, मैं स्टार नहीं बनाता, मैं क्या लिखता ए, कि मतलब इस वाले पे ज्यादा फोकस करना है, बस इतना ही करता था। जैसे अभी अब मान लो अगर आपका नाम बी से आता था, अब बी लिख लेना, आपका नाम सी से आता तो सी लिख लेना। तो बस आपको इससे याद रहेगा कि इस वाले क्वेश्चन पे मुझे थोड़ा ज्यादा फोकस करना है, एज ये मल्टीपल टाइप में पूछा है। मतलब लॉन्ग क्वेश्चन तो रीड करना ही है, शॉर्ट में भी पूछा है उस हिसाब से रीड कर लेना। अभी चलते हैं चैप्टर नंबर 8 पे। तो चैप्टर नंबर 8 में है आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है। तो इसमें आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो मल्टीपल टाइम पूछा है, तो आप इसको एक बार अच्छे से कर लेना, ये डिफरेंस वाला है, ठीक है, ये मल्टीपल टाइम इस चैप्टर में से आता है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 4 कर लेना है, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में 4, 5 एंड 6 कर लेना है, ठीक है। चैप्टर नंबर 8 में से ज्यादा मार्क्स का नहीं है, मैंने आपको दिखाया था ब्लूप्रिंट में, मैं एक बार फिर से आपको यहाँ पे थोड़ा सा नजर में दौड़ा लेता हूँ। ये देखो, ये 8 मार्क्स का ही आता है, इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसलिए जितना इंपॉर्टेंस मैंने दिया है, ऐसा मत सोचना कि कम या ज्यादा है, वो मार्क्स के अकॉर्डिंग ही ये सब है। फिलहाल चलते हैं आगे। ये रहा आपका चैप्टर नंबर 9। तो चैप्टर नंबर 9 में अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 3 में मल्टीपल क्वेश्चंस मैंने टिक करवाए हैं, 1 2 4 7, और सब देखो 2 3 2 4 और +1 हो गया, मतलब सब क्वेश्चन लगभग 3 3 4 4 बार पूछा है, तो ये इसको रीड कर लेना। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी मार्केट रीड कर लेना। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में 1 एंड 3 हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में आपका देखो, क्वेश्चन नंबर 3 कितनी बार, 3 बार तो पहले ही पूछा था और 2 बार यहाँ पे और पूछ लिया है, राइट। उसके बाद 2 टॉपिक है, एक है फंक्शंस ऑफ सेबी और दूसरा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेबी। थोड़ा खांसी आने लगा था, इसलिए 1 मिनट के लिए पॉज करके पानी पीने लगा। अब देखो, फंक्शंस ऑफ सेबी एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेबी, अगर आप ये दोनों क्वेश्चंस देखते हो जिसमें से आपका फंक्शन ऑफ सेबी देखोगे ना, तो इसमें लगभग आपके 15 पॉइंट्स हैं। आई एम नॉट श्योर एक्चुअली राइट नाउ, बट लगभग 15 पॉइंट के आसपास है, ठीक है। तो अब 15 या 12 पॉइंट है, तो अब क्वेश्चन ये राइज होता है, सर इतने सारे पॉइंट्स हमको लर्न करने हैं। तो जैसा मैंने पहले ही कहा कि आपको इतना नहीं लिखना होता है, आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछता है, तो जैसा क्वेश्चन में पूछेगा उसके अकॉर्डिंग उतने पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। पर आपको हमेशा याद रखना है कि जो भी क्वेश्चन हो उसका 50% आंसर जो है वो आपको 100% लर्न होना चाहिए। मतलब अगर 15 पॉइंट अगर है एक्चुअली में, तो 15 में से मान के चलो 7 जो है वो 100% होना चाहिए, बाकी के जो 7 है वो हेड पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। ये सबसे बेस्ट वे होता है एक आंसर को प्रेजेंट करने का। क्लियर है इतना। फिलहाल चलते हैं अभी आगे चैप्टर नंबर 10 में। तो चैप्टर नंबर 10 जो है वो थोड़ा सा अच्छे से करना, एज इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं, तो ये चैप्टर बहुत लेंदी है। मैंने पहले ही बोला कि आपकी बुक का सबसे लेंदी चैप्टर जो है अगर कोई है तो यही चैप्टर है। समटाइम्स स्टूडेंट्स बोर हो जाते हैं कि कब खत्म होगा ये, राइट। इवन टीचर्स भी बोर हो जाते हैं कि कब खत्म होगा। इसमें बहुत सारे टॉपिक है, सीखने के लिए बहुत एक्चुअली में। मैं अगर आपको सही से बताना, मार्केटिंग मैनेजमेंट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है इन कॉमर्स। इवन आपका अगर आप इसके आगे जाते हो, जैसे मैंने तो नेट जीसेट भी किया है, मैं आपको बताऊं नेट जीसेट के लिए भी मैंने इसी में से पढ़ा था। मेरा जो लास्ट टाइम इतने बार क्लियर होने का जो सबसे बड़ा रीजन है, अगर आप देखोगे तो इतनी बार क्लियर हुआ है, अगर ये इतनी बार क्लियर होने का जो सबसे बड़ा रीजन है वो कहीं ना कहीं यही है कि मैंने 11th-12th मैंने पढ़ाई छोड़ी नहीं थी। 11th-12th की बुक्स में टच करते रहता था, और इस चैप्टर में से तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, हर जगह आते हैं। मार्केटिंग, व्हाट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट, मार्केटिंग मिक्स, प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट कंसेप्ट, सेलिंग कंसेप्ट, लगभग बहुत सारे क्वेश्चंस है, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से रीड कर लेना, शॉर्ट क्वेश्चंस बहुत सारे हैं इसके अंदर, और कीवर्ड्स जो होते हैं वो थोड़ा आप इसके लर्न करना। और मैंने कहा अगर आपको कीवर्ड्स नहीं आइडिया लगता है कि सर कीवर्ड कौन से हैं, पॉइंट कौन से हैं, तो जैसा मैंने कहा आप नोट्स एक बार जरूर देख लेना, ठीक है। अगर मान लो कोई फ्रेंड लेता है तो आप शेयर में भी ले सकते हो। देखो कोई टीचर ऐसा नहीं बोलता है कि भाई तुम मेरा सामान है ना शेयर में ले लो, लेकिन मैं कहता हूँ, क्योंकि मैं ये चीजों को समझता हूँ कि मैं यहाँ आई एम नॉट डूइंग एनी टाइप ऑफ बिजनेस। इवन मैं क्लास में भी बोलता हूँ अगर आपको तकलीफ है मिल के ले लो यार, ठीक है, क्योंकि पढ़ाना तो है ही है, पढ़ाई छोड़नी नहीं है, तो आप लोग मिल के ले सकते हो, ठीक है। वो ले लो, अब कभी वो पढ़े कभी तुम पढ़ लेना, ठीक है। तो फिलहाल अभी देख लो क्या क्या क्वेश्चन नंबर 3 में 1 2 3 4 5। देखिए इतना प्राइस नहीं है कि मिल के लेने की जरूरत पड़े। ये तो मैंने देखो हंसी में बोल दिया कि भाई लेने की जरूरत पड़े, लेकिन द फैक्ट इज अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो। बाकी जो प्राइसेस हैं वो बहुत नॉर्मल है। मेरा जो सबसे हाईएस्ट प्राइस था आई थिंक वो 59 रुपीज मैंने रखा था,
59 या 99। वो भी मेरी बुक है इसलिए मैंने उसको रखा, क्योंकि उसके पीछे मैंने 1.5 साल दिए थे और उसके पीछे मैंने बहुत एक्सपेंस इनकर्ड किया है उसको मेंटेन करवाने में, इसी वजह से दिया था। अदरवाइज मैं नहीं करता इतना महंगा, उसको भी मैं 20-25 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए तक में ही बेच सकता हूँ। जितने भी बुक्स हैं, जितने भी नोट्स हैं, सब 50 रुपीज के अंडर में ही है। ओके। और इतना नॉर्मली तो मैंने देखिए बच्चों को इतने का तो रोज का रिसेस में नाश्ता कर लेते हैं। चलो कोई बात नहीं। अभी क्वेश्चन नंबर 3 में कौन कौन सा टॉपिक है, आपको क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। आप ये क्वेश्चंस को देखो, 4 बार पूछा है, 2+1+1 यानी ये भी 4 बार पूछा है, 3 बार पूछा है, ये भी 3 बार, सॉरी ये 3 नहीं, हाँ 3 ही बार पूछा है। और ये पहले एक था, फिर एक और एक, यानी ये भी 3 हो गया, और ये तो पहले से ही 3 है। अगर आप देखो तो सारे ही क्वेश्चन जो है मल्टीपल टाइम पूछा है, तो इसको अच्छे से रीड करना। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में आपका 1, 3, 4, इसमें से 1 और 4 पहले कर लेना। उसके बाद आपका आएगा क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे अलग से लिख दिया, एज मुझे एक्सरसाइज में प्रॉपर वे में मिला नहीं था। अगर आपको मिलता है तो आप पेज नंबर बता देना, अदर स्टूडेंट्स की हेल्प हो जाएगी। जैसे ये इको फ्रेंडली वाला प्रोडक्ट है, लास्ट टाइम मुझे मिला था लेकिन मैंने इस बार बुक में ध्यान नहीं दिया प्रॉपर वे में, किसी स्टूडेंट ने मुझे बताया अभी तक सर इस पेज पे है। अगर आपको मिलता है तो आप कमेंट करके लिख देना, सो दैट जो दूसरे स्टूडेंट्स है ना उनको मिल जाए एटलीस्ट, कि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके। ये इको फ्रेंडली वाला क्वेश्चन एक बार पूछा था, कौन सी ईयर में पूछा था इसका एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। फिर हो गया टाइप्स एंड मीडिया ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जो हो गया वो मैंने यहाँ पेज नंबर मेंशन कर दिया है, 122 पे है। ऑब्जेक्शंस अगेंस्ट एडवर्टीजमेंट पेज नंबर 124 पे, सेलिंग एंड मार्केटिंग डिफरेंसेस पेज नंबर 117 पे है, ठीक है। तो आप ये वाला क्वेश्चन इनको जरूर कर लेना, क्योंकि ये एक्सरसाइज में अवेलेबल नहीं है इसके लिए, ठीक है। फिर चलते हैं चैप्टर नंबर 11 में, आपका कंज्यूमर वाला। तो चैप्टर नंबर 11 में जो है आप पहले क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका 2 ही क्वेश्चन है, एक 1 है और एक 3, 2 वाला भी करना है, पहले ये दोनों कर लेना। फिर मीनिंग ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन हो गया एंड राइट्स ऑफ कंज्यूमर, ये दोनों आप क्वेश्चन कवर कर लेना। और यहाँ पे फिर शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाओगे तो क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 है। 3 एंड 4 में 1, 2, 3, 5, 6 है। क्वेश्चन नंबर 4 में 1, 2, 3 है, ठीक है। ये क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे, इनको आप कवर कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो ये मल्टीपल टाइम पूछा हुआ है, तो इसको आप अच्छे से कवर कर लेना। ओके। अभी चलते हैं लास्ट चैप्टर में, आपका चैप्टर नंबर 12। तो चैप्टर नंबर 12 में जो है इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, एज यहाँ पे जो लॉन्ग क्वेश्चंस है इसमें कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो वो आपको देखना पड़ेगा एक बार, जैसे कई सारे बनते हैं, मतलब जैसे लिबरलाइजेशन का होगा तो उसका इफेक्ट्स पूछ लेगा, पॉजिटिव इफेक्ट्स पूछ लेगा, नेगेटिव इफेक्ट्स पूछ लेगा, ठीक है। तो वो वाला आपको मल्टीपल क्वेश्चंस बन जाते हैं ना, इसलिए मैंने कहा तो इसको याद रखना। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपके कौन कौन से क्वेश्चन है, सबसे पहले तो आपका 5 और 6 है, जो हॉट टॉपिक है, ये 4 बार पूछा है और ये 5 बार पूछा है। उसके बाद एक है लिबरलाइजेशन एंड इट्स इफेक्ट्स। अब इसके इफेक्ट्स में 2 टाइप के क्वेश्चन है, एक पॉजिटिव वाला है और एक नेगेटिव वाला, तो उसको अच्छे से रीड कर लेना। ओके। और अच्छा ये पूरा ही कलर हो गया, एक सेकेंड। हाँ अब ठीक है। चलो अभी आगे देखो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4 में आप 1, 2, 3, 4, 5 ये क्वेश्चन कवर कर लेना। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में आओगे तो 1, 2, 4, 6, 7 ये वाले आप जरूर कर लेना, ठीक है, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन मैंने देखे थे, काफी मुश्किल होते हैं मिलना, इसके लिए आप इसको अच्छे से कवर कर लेना। शॉर्ट क्वेश्चन में ही कवर होंगे ये लॉन्ग क्वेश्चन में कवर होने वाले नहीं क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से कवर करें, इसलिए मैंने कहा ना कि मैं जो बातें वो सारी मैं आपको बताते जाऊंगा ताकि आपको आइडिया लगे। आप एक बार वीडियो को पूरा सुने रहोगे तभी समझ में आएगा। जो बच्चे हैं ना 1-2 मिनट का वीडियो देख के या 1-2 टॉपिक सुन के फटाफट पीडीएफ डाउनलोड करके टिक कर लेते हैं, वो उनको अपने से ही मेहनत करनी पड़ेगी। फिर यहां से मैं कुछ मदद नहीं कर पाऊंगा, मैं यहां से क्या कर रहा हूं, उनको पीडीएफ दे रहा हूं। ये वीडियो बनाने का रीजन ये है कि पीडीएफ तो देना ही है भाई, लेकिन आपको थोड़ा सा मेहनत आपको कम करना पड़े, आपको समझदारी वाला, आपको सिर्फ अपने साइड से जो मेहनत करनी है वो रीडिंग की करनी है, ठीक है। वो आपको करनी तो पड़ेगी, वो मैं नहीं कर सकता, वो मैं आके तुम्हारे लिए एग्जाम में नहीं लिख सकता ना, प्रॉब्लम ये है, ठीक है, नहीं तो मैं लिख देता। फिर ग्लोबलाइजेशन है और एक्सटर्नल फैक्टर्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, इसको अच्छे से कर लेना। इसमें से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, लाइक इकोनॉमिक हो गया, सोशल हो गया, ऐसे अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं, पॉलिटिकल हो गया, तो इसको पूरा अच्छे से रीड कर लेना। ओके। तो फिलहाल ये रहा आपका उसी का, और आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। बाकी कोई भी टाइप का सजेशन हो, प्रॉब्लम हो, सॉल्यूशन हो, जो आप देना चाहो वो कमेंट सेक्शन में दे सकते हो, मुझे पर्सनली आके भी दे सकते हो, अगर आप पर्सनली मिल पाते हो तो। नहीं मिल पाते तो कोई बात नहीं, ठीक है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में। आपको बाकी की जो सब्जेक्ट्स है वो भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा, और एक चीज और मैं लेकर आऊंगा ये 1 वीक के बाद, वो आपको पता चल जाएगा जब मैं वीडियोस बनाना स्टार्ट करूंगा तब, ठीक है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, आगे बढ़ते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।